नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। ब्रह्मलीन स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज सच्चे तपस्वी व सरल संत थे। श्री महंत नारायण गिरी महाराज। स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से संत पहुंचे। नई दिल्ली नेल्सन मंडेला रोड स्थित श्रीधाम मंदिर सनातन धर्म मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज 20 अगस्त को ब्रह्मलीन हो गए थे। उनका स्वस्ति भंडारा व श्रद्धांजलि सभा गुरुवार को हुई, जिसमें देश भर के संतों ने भाग लिया। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष व जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज रहे। अध्यक्षता देवी संपदा मंडल के अध्यक्ष स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराज ने की व संचालन स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने किया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज अपने गुरु स्वामी भजनानंद महाराज की तरह ही सच्चे व सरल तपस्वी संत थे। उनका पूरा जीवन हिंदू धर्म को मजबूत करने व भारत की गौरवमयी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए समर्पित रहा। सनातन हिंदू धर्म को पुनः उसका प्राचीन गौरव दिलाने व भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी परंपराओं, विरासत व संस्कृति का संरक्षण किया जाना जरूरी है। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि दिल्ली संत महामंडल की 3 महान विभूतियां स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर महात्यागी रामकिशन दास महाराज व महामंडलेश्वर राघवानंद महाराज भले ही आज हमारे बीच नहीं है, मगर वे हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और उनकी शिक्षा समाज का सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। देवी संपदा मंडल के अध्यक्ष स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज ऐसे सच्चे तपस्वी संत थे जिन्होंने सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य किया। उनका सादगी भरा जीवन सभी को प्रेरित करता रहेगा। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज ने धर्म के क्षेत्र में जो कार्य किए, वे हमेशा सभी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। दिल्ली संत महामंडल की पूर्व अध्यक्ष व निदेशिका महामंडलेश्वर साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज के जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री व जूना अखाड़े के सचिव श्री महंत कंचन गिरी महाराज ने कहा कि स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज जैसे संत ही समाज को सही दिशा व दशा दे सकते हैं। दिल्ली संत महामंडल के कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज ने कहा कि स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे और हमेशा रहेंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा के सुबेदु शर्मा ने कहा कि एक सरल व सच्चे संत के रूप में स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज सदैव हम सभी के दिलों में रहेंगे। सभी संतों ने महामंडलेश्वर महात्यागी रामकिशन दास त्यागी व महामंडलेश्वर राघवानंद महाराज को भी पुष्पांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद महाराज, कृष्ण विद्यार्थी महाराज, वाल्मीकि मंदिर, गौरक्षक हरि अवतार महाराज आदि भी मौजूद रहे। स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण नहीं पहुंच पाए। उन्होंने फोन से स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। पूजनीय चंद चरण और आज की अध्यक्षता कर रहे स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे परम आदरणीय हरिहरानंद जी महाराज, हमारी साध्वी महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज, कंचन गिरी जी महाराज, नवल किशोर दास जी महाराज और हमारे धीरेन्द्र पुरी जी, सर्वेश्वरानंद जी और समस्त उपस्थित जितने विद्यार्थी, संत, विद्वान, देवी और सज्जनों, बहुत अच्छे विचार सभी महापुरुषों ने अपने व्यक्त किए। स्वामी सर्वानंद जी महाराज बहुत ही ऐसे जिसको बोलते हैं संत रूप में, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, एक सरल संत के रूप में। और जहाँ तक आप बात किया कि भाई हमारा बहुत सी गुरु मूर्ति जो ब्रह्मलीन हुए हैं देवी संपदा मंडल में, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, स्वामी नारदानंद जी महाराज, स्वामी भजनानंद जी महाराज, विशेष रूप से भजनानंद जी महाराज का बहुत बचपन से हम लोग जब छोटे थे और छोटे थे तो गाजियाबाद में
एक अपने मैनपुरी के जो है चंद्र प्रकाश कौशिक जी वो आते थे, और महाराज जी का हमेशा से वैद्यनाथ जी महाराज और शारदानंद जी महाराज का भी विशेष स्नेह जो है, और जब भी महाराज जी आते थे तो अपने मंदिर में आकर अभिषेक जरूर करते थे। महाराज वैद्यनाथ जी महाराज का भी नेम था कि वहाँ पर आना दुधेश्वर मंदिर में, और बोलते थे भाई हमारी सन्यासी परंपराओं का ये मंदिर है, और हम लोग चाहे किसी भी अखाड़े के हो उससे हमारा मतलब नहीं है। जो संत के रूप में कि वो हमारे को बहुत विशेष प्रेम भाव रखते थे महाराज वैद्यनाथ जी महाराज, शारदानंद जी महाराज बहुत स्नेह रहा उनका जीवन में हम लोग बहुत पहले से ही, और विशेष करके सर्वानंद जी तो हमारे बहुत बचपन से हम लोग के सहयोगी के रूप में, और बहुत प्रेरणा हमारा जो दिल्ली संत मंडल वगैरह है उनके लिए बहुत प्रेरणा पुरुष थे। जैसा कि हमारे नवल किशोर दास जी ने अपनी पीड़ाओं को व्यक्त किया, जीवन में बहुत सारी चीजें होती है आते हैं, जैसे हमारे सभी का जो है कहीं न कहीं जो है अपना परंपराओं को संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अगर परंपराओं को संरक्षित नहीं करेंगे तो सारे, जैसे महाराज सुखदेवानंद जी महाराज ने वहाँ पर परमात्मा निकेतन का कितना दिव्य धाम जो है आपका जो बनाया, तो आपको सनातन आज जो है बचा हुआ है पूरा। उत्तराखंड में जाते हैं तो परमात्मा निकेतन के अंदर में देखिए कि कितना दिव्य वगैरह सभी व्यवस्था बनते हैं। ऐसे ही हमारा जो है सभी महापुरुषों ने, अभी जैसे हमने हमारे स्वामी श्रीमयानंद जी ने अभी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है सजानपुर में विश्वविद्यालय, तो शिक्षण संस्थान में भी बहुत बड़ा जो है कार्य जो विशेष रूप से वो गृह मंत्री भी देश के रहे, और बहुत से सब महापुरुषों का हमारा बहुत सभी से बहुत संबंध, इतनी बड़ी हमारी परंपरा है। देवी संबंध मंडल जो है इतना प्राचीन परंपरा है, और उसमें बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत से महापुरुष अभी भी है, वर्तमान में भी बहुत सारे महापुरुष है यहाँ पर। तो बहुत कोई परिस्थिति है कि यार उपस्थित नहीं हुआ कि बहुत इमरजेंसी, परंतु हमारे जो महाराज जी जो है बहुत सरल है, हरिरानंद जी महाराज, वो कभी भी अपने कोई किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, साधारण संत के रूप में सभी के सम्मुख जो है कहीं पर भी जो है बहुत सरलता महाराज जी के अंदर रहती है। आज की जो अपनी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे सभी संतों के मन में विचार था कि भाई यहाँ पर जाना है कि नहीं जाना है, ऐसे मन में एक संशय जो कुछ हुआ कि भाई हम लोग श्रद्धांजलि देके तो आगे है, अभी वहाँ जाना है नहीं जाना है, तो संशय में थे बीच में विशेष रूप से। परंतु हमारे साध्वी जी जो हमारे महामंडलेश्वर परमादरणीय है, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग दिल्ली संत मंडल के वो हमारे बहुत दिन तक जो है महाराज जी जो है एक तरह से फाउंडेशन जो है संस्थापक सदस्यों के अंदर में थे, तो उनका जो है हम लोग के ऊपर बहुत ऋण है कि हमारा जो दिल्ली में जो खड़दर्शन साधु समाज है उसको एक हृदय रूपी मंच पर लाकर संगठित करने के लिए महाराज जी ने बहुत प्रयास किया। शुरू से महाराज जी उसका बहुत हमेशा से, और जब भी मिलते थे तो एक उनके अंदर में वो जो भाव था, वो फुक्कड़ वाला भाव, जो एक साधु का भाव होता है, संत का जो भाव होता है, उसके अंदर में कोई अहंकार वगैरह नहीं, वो बड़ी मुस्कुरा के बड़ी हंस के जो है, और बहुत ही मतलब जो है हम लोग एक बार वहाँ पर जो है झारखंड में पलामू में थे, तो वहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसा आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम था, तो रात उसमें एक अच्छा जगह तो रुकवा दिया, पर तो सुबह हुआ तो वहाँ कोई भगत आया नहीं, तो महाराज बोले कोई मूली वूली जो बिक रही बाहर में, वहाँ चलो, वहाँ पर जो है कुछ लेके खा लेते हैं, कुछ दवाई वाई, कुछ बीमारी रहती है, तबीयत सही नहीं रहती है, तो बोले मूली खीरा जो भी मिले जो ले लेते हैं अपने थोड़ा साथ में। तो हम लोग जाके लेके आके खा के, तो बोले आपको किसको आयोजन को कुछ बोलना नहीं है, बोले क्यों, बोले आयोजन इतना बड़ा मेहनत किया, इतना बड़ा विशाल कार्य आदिवासी क्षेत्र में किया है। तो महाराज बड़ा सहज थे, बहुत सरल थे, और ऐसे संत होना बहुत दुर्लभ है। हमारे जो सनातन को वहाँ से जीव लोग जीव बुद्धा सनातना, इस सनातन की परंपराओं में ऐसे संतों को जो है आगमन होता रहता है। और हमारी जो पवित्र परंपरा है देवी संबंधा मंडल, ये जो हमारा विशेष रूप से इन्होंने महाराज हमारे नवल किशोर दास जी ने अपनी पीड़ाओं को व्यक्त किया कि आज के समय में ये जैसा साधु समाज में जो है समस्या है, ये गृहस्थों में भी समस्या आ रही है। आज जो है अच्छा उनका उत्तराधिकारी उनके पास भी नहीं है। आजकल जो बच्चे हैं ऐसे मोबाइल में लग गए, कुछ ऐसी चीज लग गई है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है 20-25 लोग साल के आत्महत्या कर, और जो बाहर विदेश चले जाते हैं, और ये माँ बाप को पूछते नहीं है। मैं गाजियाबाद में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर भी ये समस्या आ रही है। तो निश्चित रूप से कि धर्म का कोई भी जो है आपका मानने वाला है, और हमारा सनातन को परंपराओं को मानने वाला है, और ये क्या है कि हम लोग कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। कि हमारे शास्त्र हम बोलते हैं कि भाई चाहे आत्मा कहीं जाता नहीं है, आत्मा का रूपांतरण होता है। जो गुरु है उसको शिष्य में जाता है, जो अपनी गृहस्थी है वो पुत्र या पुत्री में, आत्मा का हमेशा रूपांतरण होता है, आत्मा कहीं जाती नहीं है। वो हमेशा से
वो शाश्वत रूप से, और ये तो क्या है कि महाराज जी बहुत पवित्र आत्मा थे, तो ये निश्चित रूप से हमारे सर्वानंद जी में या हीरानंद जी में कहीं कहीं जो है उनका जो प्रवेश हो जाएगा। हाँ, उनका सारा व्यवस्था जो है इन लोगों ने देखना है, सारी व्यवस्था संभालना है कि देवी संपन्ना मंडल जो है बहुत पुराना समय से, मेरा तो कम से कम जब मैं, अभी तो मेरा जो है 17 साल का उम्र हो गया, मैं 50 साल पहले जब साधु बना था, सबसे पहले ऋषिकेश में गया तो सुखदेवानंद जी महाराज के वहाँ पर जो भोजन वगैरह जो है उनको प्राप्त हुआ है ना जी। तो हम लोग पकड़ते चले घूमते रहते थे। सुखदेवानंद जी बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे। एक स्वामी सिंहानंद जी थे, वो भी बहुत अच्छे संत थे। तो ऐसे ही बहुत साधु संत जो बहुत विश्व के अंदर में जाके बहुत उन्होंने जो है पूरा वैदिक सनातन धर्म को स्थापना करने में पूरा बहुत भूमिका प्रमुख रूप से निभाया। और महाराज जी हमेशा से बोलते भी थे कि भाई मैं तो क्या है कि देवी संपन्ना मंडल का हूँ, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे चिंता करने वाले मेरे गुरु लोग बहुत है, और मैं चले जाऊंगा तो मैं जो सेवक बनाया, जो ट्रस्ट बनाया, ये बोले इसको माल को हजम नहीं कर सकते ना जी। बोले ये मेरे जो है परंपरा इतनी विशाल है, इतने लोग है, निश्चित रूप से उसको जो है सही रूप से संचालित करेंगे। ये मुझे अपने गुरु लोगों पर विश्वास है, उन परंपराओं पर विश्वास है। तो महाराज जी हमेशा से वो निश्चिंत रहते थे और हमेशा से साधना में लगे रहते थे, क्योंकि देवी की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा थी, श्री साधना की, और उसमें बहुत शक्ति जो है उनको हमेशा से, देखिए कितने दिव्य जगह पर उन्होंने, चाहे सुखदेव विहार हो, चाहे ये स्थान हो, बहुत दिव्य धाम बनाया, और सभी के लिए एक अनुकरणीय और अनुसरण करने के लिए जो है हम लोगों के लिए विशेष रूप से ये धाम बना के गए हैं। तो हम लोग तो महाराज जी के श्री ऋणी है, और आने वाले समय में बहुत से उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे, उनकी प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। अभी हमें काफी समय हो गया है, बिजली भी अपना साथ छोड़ दिया है, तो अभी ध्वजा पताका को क्षितिज में लहराने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज, जिनका नाम हमारे मंच संचालक भाई ने गिरी कर दिया था, तो वो चूंकि एक मोटे खंभे के बगल में बैठे हैं, परम पूज्य दिल्ली संत महामंडल के परमाध्यक्ष परम पूज्य महाराज श्री नारायण गिरी जी हैं, तो असर तो उधर जाएगा ही। तो नवल किशोर दास जी महाराज यदि नवल किशोर दास गिरी जी हो जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। ऐसे परम पूज्य नवल किशोर दास जी महाराज, परम पूज्य महंत श्री स्वामी धीरेन्द्रपुरी जी महाराज और उनके साथ विराजमान दिल्ली संत महामंडल के सभी पूज्य संत वृंद, मेरे सम्मुख विराजमान फिरोजाबाद से आए अभी अभी पहुंचे हैं पूज्य महाराज श्री, जो दिल्ली मुझे तो लग रहा था कि सभा में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपकी ललक अपने मित्र के लिए उनके श्रद्धा सुमन समय पर अर्पित होने थे, तो जाम में फंसने के बाद भी दिल्ली ने जाम खोल दिया और आप पधार गए। ऐसे पूज्य महाराज की उदासीन आश्रम के सभी पूज्य संत वृंद, हमारे सभी बटुक, जब हम पूज्य महाराज श्री की समाधि पूजन कर रहे थे उस समय सभी बटुकों ने बहुत सस्वर हस्तस्वर चलाते हुए वेद पाठ किया। उसके बाद में महाराज श्री को, महाराज जी समाधिस्थ हैं, लेकिन इन बच्चों का गीता पाठ महाराज जी ने बड़े प्यार से सुना। ऐसे हमारे सभी प्यारे बटुक, हमारे इस आश्रम के और इंटरनेशनल भजन सुख सेवा मिशन के सभी ट्रस्टी बंधु, पूज्य महाराज श्री के और इस आश्रम के जुड़े हुए सभी भक्तजन, जिन जिन ने पूज्य महाराज श्री साधु समाज से श्री महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज और सन्यासियों का अभ्यास ज्यादा है, तो उसमें हम तो चाहते हैं महाराज जी छोड़ कर दिल्ली संत समिति के सदस्य में सभी संत हैं, वैष्णव सन्यासी उदासी सभी संत हैं, और 13 अखाड़ों से संबंधित सभी संत महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में समय को ध्यान रखते हुए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष समाज से हमारे अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी, चूंकि महाराज जी भी बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, कई टीवी चैनल के डिबेट में पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी डिबेट में जाते थे, ज्योतिष के संबंध में जाते थे, तो हमारे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी पूज्य श्री सुजेश शर्मा जी से निवेदन हुआ मंच पर आए और अपनी भावांजलि महाराज को प्रस्तुत करें। पूज्य सुरेश जी।
आज जिस संस्था का अनुसरण करके जिस समाज की एकता और अखंडता के लिए जो कार्य हम लोग आज वर्तमान में कर रहे हैं, उस संस्था का कोई आधार स्तंभ, उसके कुछ संस्थापक सदस्य थे हमारे दिल्ली संत महामंडल के, तो स्वामी सर्वानंद महाराज उस संस्था के कोषाध्यक्ष थे। आज से करीब 30-35 वर्ष पूर्व उस संस्था को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करना, उस समाज के विभिन्न मत और पंथ और संप्रदायों को एक मंच पर संगठित करना, तो परम पूज्य महामंडल स्वामी राघवानंद हो या पूज्य स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज, एक लंबा तप रहा है। पूज्य महाराज श्री जी हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष रहे। आज उन्हीं के विचारों का, उन्हीं के संस्कारों का हम अनुसरण करते हुए दिल्ली में, अपितु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी पूज्य संचरणों में निरंतर जो सेवा के प्रकल्प और सेवा का जो लाभ ले रहे हैं, वो निश्चित ही ऐसे महापुरुषों का ही आशीर्वाद और उनके अनुसरण से है। जिस दिव्य वाटिका में हम देख रहे हैं, 2-3 वर्ष पहले एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था इसी हॉल में, जब हम लोग आए थे, सब लोग सम्मिलित हुए थे, पूरा